एक सेठ जी प्रयागराज जी के पास आए जय हो। और प्रयागराज जी से कहा, महाराज ये जो नया ग्रंथ आपने लिखा है इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है वर्तमान। प्रयागराज जी ने कहा इसकी टीका भगवान ने हमसे लिखवाई है, उसका नाम है भक्ति रस बोधनी। और खास बात यह है कि वर्तमान की कथा में आपकी पूर्ण एकाग्रता अगर नहीं होगी तो आपके दिमाग से वास्तविक हो जाएगी। भागवत जी की कथा सुन रही है, ध्रुव जी की कथा चल रही है, आपका ध्यान इधर चला गया तो अभी ध्रुव जी को पकड़ गए। और यहाँ अगर आपका दिमाग इधर उधर ध्यान चला गया तो पूरी कथा आपसे स्लिप हो जाएगी। फिर आप जहाँ छुपे वहां नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकते। सेठ जी आए वृंदावन और प्रयागराज से कहा तो इसमें भक्तों की कथा है। अब उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं, उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं, कथा सुनी प्रयागराज जी की उन्होंने सेठ जी। और कथा में तो बड़ी महिमा सुनी भाई, भगवान इस कथा की सुनता है, भगवान की भक्ति इस कथा को पढ़ने से सुनने से बढ़ती है। जिन भक्तों ने अपने जीवन में जो रहनी रही है उस रहने का पूरा वर्णन इसमें भक्तों का चरित्र है। तो भाई ये कथा तो घर में, और प्रयागराज जी ने अब जैसे हम आपसे कह दें कि भाई भक्तमाल जी को घर में होनी चाहिए, तो आप गीता प्रेस की दुकान पर जाओगे और 2066 नंबर की पुस्तक खरीद के ले जाओ। लेकिन उस समय प्रेस नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं। अब उस भक्त ने कहा, महाराज जी कथा सुनकर के मेरा मन करता है कि मेरे घर में भी वर्तमान युग होनी चाहिए। उसने कहा, हाँ अच्छा प्रेमी, तो महाराज जी आप हाथ से लिखते हो तो मेरे लिए भी एक कथा एक पोथी लिख दो। प्रयागराज जी से कहा, प्रयागराज जी ने कहा, भाई सेठ जी देखो आप गुरु सेवा करते हो, गुरु संतों की सेवा करते हो और आपका काफी योगदान है, तो 4-6 महीने लगेंगे लिखने में। महाराज कोई बात नहीं, लग जाने दो, 4-6 महीने लगेंगे। 4-6 महीने बाद प्रयागराज जी ने एक प्रति भक्तमाल की लिख दी। सेठ जी आगे लेने के लिए, और सेठ जी ने गुरु जी से प्राप्त कर ली। अब सेठ जी उसको घर ले गए। कहाँ ले गए? घर ले गए। 4 बेटे थे, सबको बुला करके कहा, सुनो ध्यान से, पत्नी को कहा, पुत्रों को कहा, बेटियों को कहा, परिवार में जितने लोग थे उन सबसे कहा, बोले सुनो ये वर्तमान जी है और देखो मैं यहाँ रख रहा हूँ इस अलमारी में। सेठ जी कह के आए, महाराज जी इतना बड़ा व्यापार है, मेरे को पढ़ने की तो फुर्सत नहीं, पढ़ने की तो फुर्सत नहीं। वो गलती क्या हो गई थी, प्रयागराज जी जो कथा कह रहे थे ना, तब कह रहे थे, बोले मरते समय पर अगर ये वर्तमान जी कोई अपने हृदय पर विराजमान कर ले ना, उसको यमदूत भी लेने के लिए आ गए हो, और उस समय श्री वर्तमान जी अपने हृदय पर विराजमान कर ले तो महाराज यमदूत भी लौट कर चले जाते हैं। ये सेठ जी तो काम की बात जल्दी पकड़ते हैं, आप जानते हैं काम की बात तुरंत आम की सिर्फ ये काम कर जाए, नाम जपना पड़ेगा, भाषण नहीं पड़ेगी, शादी में करनी पड़ेगी, मरते समय शादी में रख लो। अरे